हेलो नमस्कार, मैं दीपक प्रसाद। आज आप लोगों के लिए क्लास 10th के पाठ दो चरों के रैखिक समीकरण से संगतता के प्रतिबंध लेकर आया हूं। तो चलिए देखते हैं संगतता के प्रतिबंध, यानी कोई भी समीकरण निकाय जो है वो संगत है या नहीं है, ये हम देखेंगे। और इसी में हल के प्रकार भी देखना है। हल के प्रकार का मतलब कि किसी भी निकाय के हल अद्वितीय हैं, किसी भी निकाय के हल अनंत हैं, किसी भी निकाय के हल कोई हल नहीं है। तो ये सब भी देखेंगे और इनके प्रतिबंध भी देखेंगे कि आखिर क्या इनके प्रतिबंध हैं। तो चलिए देखते हैं। दो चर x और y में दो समीकरण है, दो चर है x और y, जिनके दो समीकरण a1x प्लस b1y बराबर c1। इसी प्रकार से a2x धन b2y बराबर c2। ये दो समीकरण है। पहले समीकरण को एक मान लिया गया, दूसरे समीकरण को दो मान लिया गया। अब इसका हम प्रतिबंध देखते हैं। क्या प्रतिबंध है संगतता के लिए, क्या प्रतिबंध है इसके हल के प्रकार के लिए, क्या प्रतिबंध है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हल यदि अद्वितीय हो तब क्या होगा। तो हल अद्वितीय हो तब की स्थिति में क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अद्वितीय हल के लिए क्या प्रतिबंध है। तो ये यहाँ पास देखिए, ये दो समीकरण दिए हुए हैं। a1x धन b1y बराबर c1, a2x धन b2y बराबर c2। तो निकाय के हल अद्वितीय होंगे। अद्वितीय होंगे मतलब इसका प्रतिबंध ये होगा कि समीकरण 1 के x का गुणांक और समीकरण 2 के x के गुणांक के अनुपात और 1 के और 2 के y के गुणांक के अनुपात बराबर नहीं होंगे। यानी कि a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 के। अब यहाँ पास बात यह आता है कि यह संगत है कि नहीं है। तो यहाँ पास अद्वितीय हल प्राप्त हो रहा है, इसलिए निकाय जो है वो संगत होगा। निकाय संगत है। अब इसका हम देख लेते हैं कि किस प्रकार का है। प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त हो रहा है या समांतर रेखा प्राप्त हो रहा है। तो चलिए ग्राफ में देखते हैं। तो ये देखिए ग्राफ में अद्वितीय हल बोल रहा है। अद्वितीय मतलब कोई ना एक ही हल होगा, सिर्फ एक। अद्वितीय मतलब एक ही हल होगा। तो यहां पर देखिए एक हमारा पहला समीकरण का मान लेते हैं कि ये है, ये जो ग्राफ है ये पहला समीकरण का और ये दूसरे समीकरण का है। दोनों मिलकर यहाँ पास एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तभी हमें एक हल प्राप्त होगा। यानी ये हुआ कि यदि अद्वितीय हल वाला कोई भी है, यदि आता है कि दो समीकरण को देखकर बताइए कि ये प्रतिच्छेदी रेखा है कि नहीं है। तो यदि x1 और यदि x के गुणांक का अनुपात और y के गुणांक के अनुपात यदि बराबर नहीं मिलेंगे तो आप समझ जाइएगा कि अद्वितीय हल है, प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त होगा और निकाय जो है वो संगत होगा। अब इसके बाद आ जाइए अगले प्रतिबंध में। तो अगला प्रतिबंध है कि अनंत व अनेक हल प्राप्त हो। तो अनंत और अनेक हल देखिए कैसे प्राप्त होगा। तो देखिए पहला कंडीशन था हमारे पास कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, तब अद्वितीय हल हो गया। अब यदि a1 बटा a2 बराबर मिल गया b1 बटे b2 के, तब आप क्या कीजिए कि c1 बटा c2 देख लीजिए। c1 बटा c2 मतलब समीकरण 1 के जो नियत राशि होंगे उनका और समीकरण 2 के नियत राशि का अनुपात, तो c1 बटे c2 हो जाएगा। तो उसको निकालिए। यदि वो बराबर आता है, यदि मान लीजिए c1 बटा c2 बराबर आता है, तब आपका क्या हो गया, अनंत हल होंगे, अनेक हल होंगे। और यहां पास भी हल प्राप्त हो रहा है। हल प्राप्त हो रहा है मतलब यह भी क्या हो जाएगा, संगत निकाय होगा। संगत निकाय होगा। अब इसका हम देखते हैं कि ग्राफ पे किस प्रकार का बनेगा ये। तो ग्राफ पे देखिए अनेक हल प्राप्त हो रहा है। अनेक हल प्राप्त हो रहा है मतलब एक दूसरे के ऊपर, यानी देखिए a1 ये सारे के सारे क्या है कि सारे सभी का अनुपात बराबर है। मतलब एक दूसरे के ऊपर दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगे, समपाती हो जाएंगे। तो समपाती रेखा हो जाएंगे। जैसे देखिए कि ये ग्राफ है, ये पहला रेखा हम ऐसे खींच लिए। तो जब तीनों अगर बराबर हो a1 बटा a2, b1 बटा b2,
A1 बटा A2 और B1 बटा B2 और C1 बटे C2 यदि बराबर हो तो दूसरा भी यदि रेखा हम इसमें ड्रॉ करेंगे, इसमें खींचेंगे ग्राफ पर, तो दूसरा रेखा भी हमें पहला रेखा के ऊपर ही प्राप्त होगा। मतलब ये क्या हो गया, यदि अनंत हल हमें प्राप्त होते हैं, अनंत हल प्राप्त होते हैं यानी A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, अनंत हल अनेक हल अनेक हल प्राप्त होते हैं, बहुत सारे हल प्राप्त होते हैं, तो ये दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे के संपाती होंगे। अब आ जाइए तीसरे कंडीशन में। तो तीसरा यहाँ पास कंडीशन है कि यदि निकाय का कोई हल न हो, तो निकाय का कोई हल न हो तो सबसे पहले देखिए, यदि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 मिल गया, बराबर नहीं मिलेगा तब तो अद्वितीय होगा, बराबर नहीं मिलेगा तब अद्वितीय होगा। यदि बराबर मिला तब या तो अनेक हल होंगे या फिर कोई हल नहीं होंगे। अब देखिए, अब क्या करेंगे, तीसरा वाला निकालेंगे C1 बटा C2, तो C1 बटा C2 भी चलिए निकाल दीजिए C1 बटा C2। तो यदि C1 बटे C2 बराबर होते हैं तब तो आपका अनेक हल होगा, और यदि बराबर नहीं मिलते हैं इनके तब क्या होगा, कोई हल प्राप्त नहीं होगा। यदि बराबर नहीं मिले तो कोई हल प्राप्त नहीं होगा, और नहीं होगा हल प्राप्त, और इस कंडीशन में आपका जो निकाय है वो संगत निकाय नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। निकाय जो है वो संगत नहीं होगा बल्कि असंगत होगा। असंगत निकाय हो जाएगा। अब इसको हम देख लेते हैं कि ग्राफ पे क्या स्थिति बनती है। तो ग्राफ पे असंगत निकाय का ये स्थिति बनेगा, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2 के। तो एक रेखा पहला रेखा हम खींच लिए, और ये यदि दूसरा रेखा खींचते हैं तो दोनों रेखा एक दूसरे के समांतर होंगे, कोई हल नहीं होगा, असंगत होगा, और कैसे रेखा प्राप्त होंगे, समांतर रेखाएं प्राप्त होंगे। तो ये इस प्रकार से तीन कंडीशन हैं, और तीनों कंडीशन को हमें अच्छे से याद रखना है। अब अगला वीडियो जब भी बनाऊंगा तो मैं इसी प्रतिबंध पर आधारित वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए, तब तक इसको अच्छे से समझिए और वीडियो को बार बार देखिए।